रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और कौन से में नहीं करेंगे, यही चीज हमारे को आज क्या करनी है, डिस्कस करनी है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एल्जेब्रा। ये हमारे एल्जेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिसन टू बी वेरी केयरफुली, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 हमें कॉपी में नहीं करनी। एक्सरसाइज 3.1 हमें कॉपी में नहीं करनी। दैट क्लियर? बिकॉज हर घर की डायमेंशन अलग अलग हो सकती है। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते। इज दैट क्लियर? चलिए अभी हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे एफ शीशा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जिसे एफ शीशा भी बोल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट जिसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उसका नाम दे देंगे हम एक्स कॉमा वाई। किस फॉर्म में है एक्स कॉमा वाई, वो किस फॉर्म में है वो नाम दे देंगे। यहाँ लिखेंगे रीजन क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड, quadrant is enclosed। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम एक टेबल बना रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, देखिए टेबल को फिल करते हैं हम। मान लीजिए ये पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो इसे लिखेंगे प्लस का एक्स और प्लस का ही वाई। दैट मीन्स एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़े नंबर। आपको पता है नंबर लाइन पे जीरो से बड़े नंबर किस तरफ आते हैं बच्चों, आपके राइट हैंड साइड, और जीरो से छोटे नंबर किधर आते हैं, आपके ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी यस्टरडे। ओके, पॉजिटिव नंबर कहाँ मिलेंगे, फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। नेगेटिव नंबर हमें कहाँ मिलेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, पॉजिटिव।
दैट इज माइनस एक्स कॉमा वाई। एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। माइनस का एक्स माइनस का ही वाई, दैट मीन्स एक्स भी 0 से छोटा, वाई भी 0 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, दैट इज वी कैन राइट एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी कि दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट वाई इज लेस देन 0। तो ये हमारा एक टेबल है, आप टेबल बनाएं, एक और इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएं। आप ये टेबल नोट कर लीजिए। हाँ जी शिवांशु चांडक जी। सर मेरे को इस टेबल में सर ये थर्ड वाला समझ में नहीं आया। आप नोट तो करो, अभी समझाया था मैंने। यस सर। ये आपको नोट करना है। ओके सर, कर रहे हैं। हाँ जी यस कसेरा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कसेरा जी, बेटा जी। सर एक बार सर सर कार्टेशियन सिस्टम है ना, उसके अंदर सर पोजीशन के बाद आपने क्या कराया था डेफिनेशन में, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन बाद, ये तो सर लिख ली। हाँ तो this system used for describing the position of a point in a plane with reference to two fixed mutually perpendicular lines. I repeat, the system used for describing the position of a point in a plane with reference to two fixed mutually perpendicular lines. याद करना है आप लोग। आप नीचे कर लीजिए भाई दोनों बच्चे, दोनों से डाउट क्लियर हो गया हमारा। मिस्टर शिवांशु चांडक, कैन यू हियर मी? वहीं जाओ अपने नाम के आगे, वहीं आप टैप करोगे वापस नीचे हो जाएगा। मिस्टर शिवांशु चांडक, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखो इनको समझाते हैं हम। This is X, Y, O, X dash, Y dash, origin। देखिए, this is our first quadrant। See, this is our first quadrant। As you know, origin के इधर चलने पर मैंने आपको कल बताया था x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव x एक्सिस, और ऊपर जाने पर y भी कैसा होता है, पॉजिटिव। नहीं लिखा कोई बात नहीं, वापस लिख लो। ओरिजिन के इधर चलने पर x पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर चलने पर x नेगेटिव,
y के ऊपर जाने मतलब ओरिजिन के ऊपर जाने पर y पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे चलने पर y नेगेटिव। From the right hand side of origin, we get positive number of x-axis. From the left hand side of the origin, we get negative number on x-axis. From upper point of O, we get positive y-axis, and below the origin we get negative y. Is that clear? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और else you can say x is greater than 0 और y is greater than 0. x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। आप लोगों को समझ में आया? That's all. यहाँ पर x पॉजिटिव है, दैट इज +1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा सकते हो आप। देखिए सारे प्लस के नंबर है, लेकिन इधर चलने पर x नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4, और नीचे चलने पे y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे नीचे चलने पे हमें क्या मिलेंगे? नंबर नेगेटिव। तो देखो इस तरफ चल रहे हो आप, x भी पॉजिटिव मिल रहा है और y भी पॉजिटिव मिल रहा है। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट पड़ा है तो वो पॉजिटिव आएंगे दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स x 0 देखो इधर चलने पर x और y लेस देन 0। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, इसको इससे मिलाया मैंने, तो x तो 1 आ रहा है लेकिन y माइनस का 2 आ रहा है, दैट इज x इज 1 बट y इज -2। तो x पॉजिटिव है लेकिन y नीचे चलने पर नेगेटिव मिल रहा है। x तो पॉजिटिव है लेकिन y नीचे चलने पर नेगेटिव मिल रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया? फोर्थ में। ठीक है हाँ जी मिस्टर पीयूष। सर आपकी पिक्चर भी सही नहीं आ रही ना सर, आवाज से आ रही और सब बीच में रुक रहे हो आप बार बार। अगर होता तो फिर सबके ही हाथ खड़े हो जाते अभी। ठीक है, तो सारे बच्चे अभी तक बोल चुके होते हैं ना। हाँ जी कनिष्क भटनागर जी। Good morning, sir. Sir, your हेलो। good morning, sir. हाँ जी Sir, your voice is lacking and video is also blurred, sir. मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है अभी। नाउ चेक Now करें it is प्लीज, okay, sir. इज इट ओके? जिनको वीडियो Yes, अभी sir. क्लियर दिखाई देता है और Yes, वॉइस sir. भी क्लियर है, तो Yes, प्लीज sir. आप नीचे कर। ओके माय डियर, मैंने ऑलरेडी बोला था लाइट गई हुई है, फाइबर का कनेक्शन हटा हुआ है, डेटा पे चल रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो प्लीज हैव सम पेशेंस। मोबाइल डेटा पे चल रहा है इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर आए या बीच में आपको वॉइस टूट टूट कर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। आप सभी समझदार हैं, आप सभी इस चीज से पिछले 1-1.5 साल से फैमिलियर हैं। चलिए मैं आगे बढ़ाऊं, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई भी 0 से बड़ा हो। सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिन के इस तरफ चलने पर आपको पता है एक्स नेगेटिव होता है और ऊपर चलने पर वाई पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पहले हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए। तो एक्स नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट सिचुएटेड है, सपोज कीजिए कि मैंने कहा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ इस डॉट का, तो आप यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ। जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स पहला है -2 और वाई कितना आ गया हमारा 3। तो कोऑर्डिनेट इज -2, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन की तरफ चलने पर एक्स नेगेटिव और नीचे जाने पर भी वाई नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव दैट इज एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0 से छोटे नंबर क्या होता है, नेगेटिव में तो होता है, आपको ये तो बात अच्छे से पता है। 0 से छोटा नंबर क्या होता है, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, नीचे जाने पर वाई भी नेगेटिव। लेकिन इन द केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बिकॉज हमने इसको ऊपर लिख रखा है पॉजिटिव एक्स और नीचे क्या होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस पूरे रीजन में कोई भी नंबर आएगा उसमें एक्स तो पॉजिटिव रहेगा बट वाई कैसा रहेगा हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़े नंबर, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 विच इज वाई लेस देन 0। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा साइन सिस्टम है। आप ये फोटो ड्रॉ कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। I hope all of you have drawn the diagram. मिटा रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे से कुछ, चलिए कल जितना किया था मैं उससे पूछ लेता हूँ उससे रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, किसको बोलेंगे हम? कल मैंने आपको नोट्स में लिखा था एक्स डैश इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई डैश इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। Where two mutually perpendicular lines intersect each other is called origin. जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो। क्योंकि याद करने की एक और ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ दोनों प्लस होते हैं तो इसके सामने दोनों ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव तो उसके अपोजिट ये सामने जो लिखा है इसमें दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव, यहाँ उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस। बहुत सिंपल है, याद करने की टेक्निक है, आप जैसा चाहें वैसे लर्न कर। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। देखो बच्चों, मैं जैसे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ,
-4 -8 -8 -4 -2 -4 -8 -8 -10 एंड -12। स्केल लिखेंगे हम यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। यानी कि एक बॉक्स को हमने कितनी यूनिट माना है, जो ग्राफ पेपर पे बनाते हैं ना हम, एक बॉक्स को हमने कितनी यूनिट मान लिया बच्चों, 2 यूनिट। इस तरह से हमने नंबर बना दिए। ओके स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये है सी। माय क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट coordinate of A, coordinate of B, coordinate of C and coordinate of D, and also we have to tell in which quadrant they point they are lies, और वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्या बताने बच्चों, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें किसका कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है। सबसे पहले मुझे किसका कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है। इज दैट क्लियर? तो देखिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस पे। तो कितना यूनिट जा रहा है, देखो 6 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ए का कोऑर्डिनेट 6 हो गया। लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट 4 और 6 के बीच में है, और हमने 10 स्मॉल डिवीजन को क्या माना है, 2 यूनिट। यानी एक बॉक्स को हमने क्या मान लिया, 2 यूनिट। तो इसका मतलब 4 और 6 के बीच में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 5। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 6,5। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात करते हैं बी की, कोऑर्डिनेट बी की बात करता हूं। तो बी में देखो सबसे पहले -6 और -4 के बीच में एक्स कितना हो गया, -5, और इधर भी कितना आ रहा है, देखो ये 5 को क्रॉस कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5,5। सिमिलरली सी का हम बता सकते हैं, देखो एक्स क्या आ रहा है हमारा, -5, और वाई कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, माइनस का ही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। x -5, y भी -8, और d का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखो x 6। देखो किस लाइन को काट रहा है, x की कौन सी लाइन को काट रहा है, वो 6 से जा रहा है। आप स्केल से बनाएंगे जब आपको क्लियर दिख जाएगा, तो ग्राफ पेपर पे तो बहुत अच्छा नजर आएगा। 6 पे काट रहा है, और इधर ये माइनस का पार्ट। ये हमारे क्या हो गए, इस तरह से कोऑर्डिनेट हो गए। तो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट 6,5 हुआ। सी -5,5, सी -5, -8, and the coordinate of D is 6, -5. This is our question. ये टॉपिक मैं कल दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, तो बच्चे बीच बीच में फालतू काम का लेफ्ट हो रहे हैं, दोबारा ये नहीं। और ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 अब आप कर सकते हो।
3.2 भी कर सकते हो, 3.3 भी कर सकते हो। चलिए एक चीज और पूछता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है जो आगे जाके आपको पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कोऑर्डिनेट ए है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है और इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट ए की, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th 11th 12th तक के बच्चों को भी एक थोड़ा कम समझ में आता है कि पूछ लिया जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो ये पॉइंट देखो कितना ऊपर उठा हुआ है, जितना ऊपर उठा हुआ है वो होता है वाई, यानी कि ये यूनिट। जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो हमें वाई का आंसर देना है, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा है, 5 यूनिट ऊपर है। और वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से ये 6 यूनिट दूर है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी 6, तो ऊपर वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी 6। फिर से सुनिए मिस्टर हार्दिक, आप लिसन टू बी वेरी केयरफुली। मैंने पूछा ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से दूर का मतलब ऊपर जाओ, परपेंडिकुलर की ये जो लेंथ है वो कितनी है 5, यानी कि दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट। मिस्टर हार्दिक बसवाना मैं आपसे बोल रहा हूँ कितना हो गया ये 5। एक्स एक्सिस का बोले तो वाई का आंसर बोलते हैं, और मैं पूछूं वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट ए की, व्हाट इज द डिस्टेंस पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज 6 यूनिट, बिकॉज ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर माना जा रहा है 6। ये आपका एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। हाँ जी, अब बोलिए बसवाना जी, मिस्टर हार्दिक, मिस्टर हार्दिक विल यू स्पीक। सॉरी सर, सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। तो वापस नीचे कर लो ना भाई। ओके। अब आप ये चैप्टर पूरा अपनी कॉपी में कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसा अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे फाइंड द क्वाड्रेंट in which -3, 5 lies। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये कह रहा है -3, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पूछ सकते हैं। एक तो ऐसे डायग्राम देख करके कोऑर्डिनेट पूछे और एक कोऑर्डिनेट देखे कि नहीं पूछ रहे, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब आपने जो टेबल अपनी कॉपी में बनाई है उसमें चेक करो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ऑन एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0 होती है और ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हम पहले ही कल डिस्कस कर चुके हैं। तो -3, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड। ऐसे ही मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि -2, -11 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो हम टेबल से देखेंगे। एक्स भी नेगेटिव है मेरे पास